हाय एवरीवन, की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक्स विच नीड टू बी कवर्ड, न्यूक्लिक एसिड का आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने 3 चीज़ें ये क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड जो है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स अगर हम देखें तो इट इज द कम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस N2 बेस। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, शुगर और N2 बेस क्या ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि व्हाट इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ये है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर पार्ट भी हो प्लस उसमें नॉन पोलर भी हो। ठीक है, अच्छा पोलर पार्ट हमेशा जो है शुगर होगी। क्यों भाई उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ध्यान से अगर देखोगे, ये अगर मैं शुगर बनाऊं, राइबोस शुगर, बीटा राइबोस शुगर, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लगे होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका मतलब इट इज पोलर पार्ट। नॉन पोलर अगर हम देखें तो नॉन पोलर N2 बेस होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोलर पार्ट क्या है? पोलर पार्ट अगर आप बोलोगे तो बोलोगे शुगर को। ठीक है, शुगर कौन सी भी हो सकती है? शुगर राइबोस भी हो सकती है या डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है। और नॉन पोलर पार्ट बोलोगे तो नॉन पोलर में N2 बेस जो है वो सामने आएगा। अब N2 बेस अगर प्यूरिन होगा, एडिनिन हो सकता है, ग्विनिन, पिरिमिडीन है तो साइटोसिन, यूरेसिल एंड वी कैन से थाइमिन। ठीक है, अब अगर प्यूरिन हुआ, मान लो अगर N2 बेस प्यूरिन हुआ तो शुगर तो वही रहेगी, प्लस अगर एडिनिन हुआ तो यहां पे होगा एडिनोसिन। क्या होगा? एडिनोसिन। और अगर शुगर प्लस ग्वेनिन होगा तो ग्वेनोसिन। शुगर प्लस ग्वेनिन तो ये होगा ग्वेनोसिन। ठीक है, ये तो हुआ प्यूरिन की बात। अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, शुगर प्लस अगर हम यूरासिल देखें तो यूरिडीन होगा इस बारी। शुगर प्लस थाइमीन देखें तो थाइमीडीन, और शुगर प्लस साइटोसिन देखें तो साइटिडीन। ठीक है, तो आई होप कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस करवाए थे कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो शुगर प्लस N2 बेस और प्लस ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट जोड़ दे तो वो बन जाएगा
न्यूक्लिक एसिड। अब जैसे अगर एडिनोसिन में फॉस्फेट जोड़ दे, ठीक है, क्या एडिनोसिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड है, अभी प्रीवियस पीछे डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, शुगर प्लस एडिनिन इज एडिनोसिन। तो एडिनोसिन प्लस अगर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दे तो एडिनाइलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। और अगर हम ग्वेनोसिन प्लस फॉस्फेट जोड़े तो ये ग्वेनेनाइलिक एसिड आ जाएगा। ग्वेनेनाइलिक एसिड, ये ए है। उसके बाद अगर हम साइटिडीन की बात करें, साइटिडीन प्लस फॉस्फेट, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडीन प्लस फॉस्फेट, यूरिडाइलिक एसिड, और थाइमिडीन प्लस फॉस्फेट विल बी थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड भी समझ आ गया हमें न्यूक्लियोसाइड भी समझ में आ गया। अब ये बनेंगे कैसे न्यूक्लियोसाइड जो है वो बनेंगे और कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, ये सब समझेंगे। सब्र रखो, सब समझेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड जो है हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्यूरीन्स के केस में कैसे बनता है। देखो, न्यूक्लियोसाइड में अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस N2 बेस। ठीक है, शुगर प्लस N2 बेस। अब अगर हम शुगर प्लस N2 बेस की बात करें तो शुगर हमें पता है विच इज राइबोज शुगर। N2 बेस मान लो प्यूरीन्स है, तो प्यूरीन्स के केस में मैं एडिनिन ले लेती हूं, N2 बेस। ठीक है, एडिनिन ले रही हूं, तुम ग्वानिन भी कंसिडर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या होता है, क्या चीज यहां पर है, देखते हैं। सबसे पहले शुगर बनाओ। ठीक है, ये ब्लैक, यस, शुगर बनाओ सबसे पहले। तो ये हमने शुगर जो है वो बना ली, OH, हाँ, शुगर बनाओ सबसे पहले। ये शुगर बन गई OH, HOH। मैं बार बार तुम्हें ये बता रही हूं, प्लीज डू लर्न ऑल द शुगर स्ट्रक्चर। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के क्लास में पूरे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, तो मैं ऐसे ही बिना देखे स्ट्रक्चर जो है वो बना पाओगे। तो OH, बीटा शुगर ली है मैंने यहाँ पे, बीटा राइबोज शुगर ली है, तुम डीऑक्सीराइबोज भी ले सकते हो। तो HOH, CH2OH। अब यहां पे एडिनिन का स्ट्रक्चर बनाओ। लास्ट क्लास में सिखाया था कि एडिनिन का स्ट्रक्चर जो है वो, अब एडिनिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहां पर मैं एडिनिन का स्ट्रक्चर बना रही हूं। ठीक है, नंबरिंग कर लो, 1, यहाँ पे नंबरिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है, और 1 और 3 पे अपना नाइट्रोजन ग्रुप लगा होता है। ये मैंने पिछले क्लास में एडिनिन का स्ट्रक्चर पूरा बता दिया था, तो गो एंड चेक इट आउट। ये मत कहना कि भाई एडिनिन का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आया या
स्ट्रक्चर ही मुझे न्यूक्लियोसाइड का समझ में नहीं आया, उसको समझने के लिए तुम्हें एडेनिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तुम्हें प्यूरीन्स के सारे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, तुम्हें पिरिमिडीन्स के सारे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। अगर तुम्हें वो स्ट्रक्चर ही नहीं आया तो न्यूक्लियोसाइड तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको देख कर आओ, फिर ये स्ट्रक्चर्स जो है वो समझ में आएंगे। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और 6th पे NH2 ग्रुप जो है वो लगा होता था। 7th ये हो गया, ये 7th हो गया, इस रिंग में क्लॉकवाइज जो है वो आता था। तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बनाया है। अब यहाँ पे प्यूरीन्स के केस में एक चीज तुम यहाँ पे रट लो, याद कर लो कि इसमें हमेशा बीटा C1N9 लिंकेज होती है। बीटा यहां पर लिख देती हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा C1N9 लिंकेज होती है इन केस ऑफ प्यूरीन्स। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये N9 के बीच में, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप लटका होगा नाइट्रोजन के साथ, और OH ग्रुप को एलिमिनेट करके जो है यहाँ पर तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है एडिनिन, एडिनोसिन जिसको हम कहते हैं, वो बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा करके बताऊं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं इस तरह से ही बना रही हूं, लेकिन ये मैं इस तरह से बनाऊंगी अब। वाई? बिकॉज यहाँ पे N9 लिंकेज मुझे बनानी है। तो अगर मैं इसको एज इट इज उठाकर यहाँ पर रख दूंगी तो मेरा 3rd ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल के सामने आएगा, इसीलिए मैं इसको, इस स्ट्रक्चर को उल्टा के जो है वो लिख रही हूं। अभी देखना कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। सबसे पहले ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सॉरी मेन रिंग है, ये वाली रिंग बना रही हूं ये, और इस पे नंबरिंग करो, वैसे ही नंबरिंग करनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन था तो 1 2 3, यहाँ पर 3 4 5 6, ये यहाँ पे NH2 था, ठीक है। और उसके बाद 7th पे नाइट्रोजन ग्रुप था, 8th और 9th इस पे हाइड्रोजन ग्रुप था। अब सामने आ गया, ठीक है, ये 9th ग्रुप है अपना, ठीक है, सामने आ गया। अब तुम वाटर को इजीली से एलिमिनेट जो है वो कर सकते हो। अब वाटर को इजीली से एलिमिनेट कर दो, ये वाटर इजीली से एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर क्या बन जाएगा, फाइनल स्ट्रक्चर जरा अपना बनाओ, ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर एडिनोसिन बन जाएगा। H नीचे एज इट इज रहेगा, HOH CH2OH। बस अब तुम्हें वह स्ट्रक्चर बनाना है जो वाटर को एलिमिनेट करके बनेगा। तो बाकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर रहेगा, उस पे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा, अरे हाँ, ठीक है। अब रिंग्स की उतनी है, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये 9th। नाइट्रोजन कहाँ पे था वो बनाओ। सबसे पहले नाइट्रोजन 1 पे था, 3 पे था, 7 पे था, और 9th को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख रही हूं कि 9th पे भी नाइट्रोजन जो है वो था, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी था। तो वहां पे एलिमिनेशन करके जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को हाईलाइट करके बता रही हूं कि किस स्ट्रक्चर को हम, इस स्ट्रक्चर को हम बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको रिवाइज करवाऊंगी कि क्या चीज क्या हो रही है।
इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूं ताकि तुम्हें याद रहे, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सबसे पहले मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड का तुम्हें स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। प्यूरिन्स में तुम एडेनिन भी ले सकते हो, ग्वानिन भी ले सकते हो। एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन। प्यूरिन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अगर उस पर तुम 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा दोगे तो वो एडेनिन बन जाएगा। ये मैंने एडेनिन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बीटा राइबो शुगर को कंसिडर किया है, उसके साथ मैंने एडेनिन को जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में शुगर तो होती है, उसके साथ साथ N2 बेस अटैच होता है, तो N2 बेस मैंने एडेनिन को लिया। अब जो एडेनिन है यहाँ पर H और OH, अब एडेनिन जो है प्यूरिन के केस में हमेशा बीटा C1N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। तो बीटा N यहाँ पर अच्छा हाँ, बीटा NC9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो बनेगी, बीटा 1C9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा 1 मतलब कि अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे बीटा 1N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, इसको हाईलाइट कर देते हैं। बीटा 1N9, बीटा 1 मतलब बीटा शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट में, और N9 मतलब नाइट्रोजन ग्रुप जो एडेनिन में है उसके 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन ग्रुप है उनके बीच जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो मैंने क्या किया कि इसी रिंग को ना उल्टा दिया ताकि मैं बॉन्ड फॉर्मेशन करवाऊं 9th पे और फर्स्ट कार्बन के बीच में। तो मैंने यहाँ पर वाटर को जो है वो उड़ा दिया। जब मैंने वाटर को उड़ा दिया तो यहाँ पर N यहाँ पर ये बच गया और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप बच गया। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो बच गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये N और H वाले बॉन्ड को हम बीटा N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें शुगर भी है, N2 बेस भी है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब तुम्हारा ये होमवर्क है कि मैंने तो एडिनोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो करवा दिया। ग्वानिन का भी ऐसे ही बनेगा, ग्वानोसिन का। ग्वानिन के N9 और बीटा राइबोस के फर्स्ट कार्बन के बीच में यानी बीटा 1CN9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। तुम्हारा ये होमवर्क है कि तुमने ग्वानोसिन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, बीटा 1N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही जाएगी, लेकिन तुम्हें उसको बनाना पड़ेगा। अब हम करते हैं न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर पिरामिडीन्स के केस में। आसान है, बिल्कुल आसान है। हम इसमें ले रहे हैं, क्या ले, कौन सी एग्जांपल ले, यूरासिल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे N2 बेस जो है वो यूरासिल ले लेते हैं। अब इसमें आसान है, इसमें बीटा 1N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो बनेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसमें बीटा 1N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो जाएगी। ठीक है, इसको अभी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि तुम्हें ये चीज याद रहे। अब यूरासिल का स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करो। आसान है भाई, नंबरिंग करो, नंबरिंग करना नहीं भूलना, क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है। 3 3 4 5 6 फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो अटैच रहता है। तो यहाँ पर तुमने फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन ग्रुप और थर्ड कार्बन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा देना है
और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, क्योंकि हमें तो फर्स्ट कार्बन से ही लेना देना है, तो मैं हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे ही लगा रही हूँ। राइबो शुगर बनाओ जरा, जल्दी से राइबो शुगर बनाओ। ये बन गई तुम्हारी, थोड़ा नीचे बनाती हूँ, ये बन गई तुम्हारी राइबोज शुगर। OH HOH HOH CH2OH H। अब यूरासिल बनाओ, यूरासिल बनाओ जरा, जल्दी से यूरासिल बनाओ। ये, और यहाँ पे सेकंड और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच रहेगा, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N के साथ H, N, बस। अब वाटर को उड़ा दो, बस यही काम है, बस वाटर को उड़ा दो। ये भाई वाटर उड़ गया, और स्ट्रक्चर को जोड़ दो, स्ट्रक्चर को जोड़ दो जल्दी से। ये H HOH HOH CH2OH H, बस। अब यूरासिल का स्ट्रक्चर बना लो। N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N। ये बन गया तुम्हारा यूरिडीन का स्ट्रक्चर। अब हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर में हमें न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एडिनाइलिक एसिड को कंसिडर कर रही हूँ। एटीपी पे देखेंगे, एटीपी के केस में कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बनता है। तुम जीटीपी के केस में भी बना सकते हो। कैसे? सिंपली फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, आराम से बन जाएंगे स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले राइबो शुगर बनाओ, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में राइबो शुगर, N2 बेस, फॉस्फेट, ये तीन चीजें जो है वो इसेंशियल है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले राइबो शुगर बनाओ। ये बन गया राइबोस शुगर, और इसके साथ मान लो एडेनिन अटैच है। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूं कि भाई सबसे पहले N9 बीटा 1 N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को पहले मैं बनाऊं। तुम पूरा बनाओगे, ठीक है। रिवीजन मैंने उधर करवा दी है कि कैसे जुड़ेगा, एडेनिन कैसे जुड़ेगा, अगर तुम्हें यूरेसिल जोड़ना है तो यूरेसिल कैसे जुड़ेगा, मैंने वो सबका बता दिया है, प्यूरीन्स के केस में, पिरिमिडीन्स के केस में। अब सिर्फ हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एटीपी है, तो यहाँ पर HOH। अच्छा, ये कार्बन नंबर भी देख लो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और फिफ्थ अभी आएगा। फिफ्थ ये रहा, फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पर CH2OH और H, और यहाँ पर थर्ड पे भी H और OH आएगा। अब CH2OH ये तो हो गया एडिनोसिन का स्ट्रक्चर, फॉस्फेट भी जुड़ेगा, तो यहाँ पर 3 फॉस्फेट हमारे पास होंगे। P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। ये 3 फॉस्फेट आपस में पहले अप्रोच करेंगे, किसको? एडिनोसिन को। अभी एडिनाइलिक एसिड नहीं बना, फॉस्फेट नहीं अटैच हुआ। अब ये फॉस्फेट जो है ना, ये अभी एडिनोसिन को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ से OH और H वाटर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, तभी जाके हमारे पास एडिनाइलिक एसिड जो है वो बनेगा। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास, अगर ये शुगर है, यहाँ पर
OH, सॉरी यहाँ पे तो एडिनिन है ना, एडिनिन HOH, सॉरी HOH HOH CH2O, और O ही रह जाएगा ना, सिर्फ ये वाला O, और बाकी सारा फॉस्फेट जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो P डबल बॉन्ड O OH O, P डबल बॉन्ड O OH O, P डबल बॉन्ड O OH OH। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, जो सबसे पहला वाला फॉस्फेट जुड़ेगा शुगर के साथ वो अल्फा शुगर, अल्फा फॉस्फेट, फिर दूसरा वाला बीटा फॉस्फेट, तीसरा वाला गामा फॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पर ये जो है इनके बीच का बॉन्ड, इनको हम फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो एक एस्टर बॉन्ड तो बन गया। कहां पे भाई, कहां पे बना फॉस्फो एस्टर बॉन्ड? हमने तो डाई एस्टर बनाने हैं, हमने तो 2 एस्टर के बॉन्ड बनाने हैं, फॉस्फेट और कार्बन के बीच में एस्टर बॉन्ड। देखो, एक तो ये बना, एक तो ये बना एस्टर बॉन्ड, अब दूसरा बनेगा। दूसरे में क्या होगा, सबसे पहले दूसरा अप्रोच जब करेगा मॉलिक्यूल, मान लो ये दूसरा अप्रोच किया मॉलिक्यूल, सिमिलरली एडिनिन का ही, यहां पर HOH HOH CH2O, P डबल बॉन्ड O OH O, P डबल बॉन्ड O OH O, P डबल बॉन्ड O OH OH। यही मॉलिक्यूल सेम मैंने बनाया है। अब ये जो है वो अट्रैक्ट करेगा पहले मॉलिक्यूल को। अब इससे क्या होगा कि सबसे पहले जब इसने, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो इसको अपने दोनों फॉस्फेट को देने पड़ेंगे। मतलब यहां से ये फॉस्फेट जो है, ये फॉस्फेट जो है वो टूटेगा ताकि ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा ताकि ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन कर पाए, क्योंकि यही फॉस्फेट आगे जाकर इसको अप्रोच करेगा, किसको, थर्ड कार्बन को। ठीक है, तो इसीलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर टूटेगा। तो अब यहां पे देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले वही मॉलिक्यूल बना रही हूं, यहां पर एडिनिन HOH HOH CH2O, P डबल बॉन्ड O OH O, P डबल बॉन्ड O OH O, P डबल बॉन्ड O OH OH। अब यहां पे एक तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म हो ही गया था, अब हमें दूसरा बनाना है। दूसरे ने अपने 2 फॉस्फेट दे दिए हैं। ठीक है, तो सिंपल दूसरा मॉलिक्यूल मैं बना रही हूं, इससे बनाते हैं। तो O यहां पर एडिनिन HOH HOH CH2O, POH, डबल बॉन्ड मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन बन पाए। अच्छा, ये कार्बन के देखो तो यहां पर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, अब थर्ड कार्बन और फॉस्फेट के बीच में वाटर लेस होगा, ये वाटर जो है वो रिमूव होगा। ये थर्ड और फॉस्फेट ग्रुप अगले मॉलिक्यूल के यहां पर वाटर जो है वो सबट्रैक्ट होगा। अब यहां पर स्ट्रक्चर देखो जरा, वो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, OH सॉरी एडिनिन है ना,
तो यहाँ पे एडिनिन H HOH H CH2O P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH OH। दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाएगा P डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 दूसरे कार्बन का एडिनिन H HOH HOH। अब क्योंकि ये फॉर्म बॉन्ड यहाँ पे दूसरा फॉर्म हो गया है ये वाला, तो और एक ये वाला था, तो इसीलिए हम इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बोलते हैं। दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज तुमने ये नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन है वो 5' ये वाले कार्बन और ये 3' से हो रही है, तो हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 5' to 3' ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमराइज होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम वॉटसन और क्रिक मॉडल पढ़ेंगे, चरगाव्स रूल भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए आपको ये आना चाहिए कि 5' to 3' ही क्यों हुआ, 3' to 5' क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा 3' पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री अवेलेबल होता है, तो इसीलिए 5 से 3 ही पॉलीमराइजेशन जो है वो होती है। तो ये सब चीज़ों को ना याद कर लेना।